अक्सर कहा जाता है कि निर्धनता भ्रष्टाचार की ओर प्रवृत्त करती है, परंतु ऐसे भी उदाहरणों की कोई कमी नहीं है जहां संपन्न एवं शक्तिशाली लोग बड़ी मात्रा में भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं। लोगों में व्याप्त भ्रष्टाचार के आधारभूत कारण क्या हैं? उदाहरणों के द्वारा अपने उत्तर को संपुष्ट कीजिए। हमने शुरू में किया था डिस्कस ना, तो मैंने कहा था कि भ्रष्टाचार केवल गरीबी से नहीं होता, नीड बेस्ड भी होता है, ग्रीड बेस्ड भी होता है। तो लालच भी तो एक कारण है, और उस लालच की व्याख्या करने में आप थॉमस हॉब्स का जिक्र करना चाहें तो, अगर आपकी रुचि हो तो आप उसका जिक्र कर दें, ठीक है। तो गरीबी एक कारण है, निश्चित रूप से है। अच्छा ये बताइए, गरीब व्यक्ति आईएएस बना, मान लीजिए 100 गरीब व्यक्ति आईएएस बने, आपकी राय में उन 100 में से कितने व्यक्तियों के शुद्ध ईमानदार बने रहने की संभावना है? ये जो अप्रोच है ना, एक भी नहीं, इससे लगता है कि दुनिया उतनी है जितनी मैं समझता हूं। थोड़ा संभावना तो छोड़ो दुनिया में किसी के लिए भाई, ऐसा थोड़ा ना। चलिए, मतलब 10 से लेकर 70 तक आ गया है इतना परसेंट। मतलब मेरे ख्याल से कम 1 से 5% तो है ही संभावना। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गरीब हैं, किंतु मूल्य इतने मजबूत हैं उनके अंदर कि अपने उन मूल्यों की बदौलत वो उस गरीबी और गरीबी के सारे दर्द से टकराते हैं। और ऐसे लोग प्रशासन में हैं जिनकी बैकग्राउंड ऐसी कि बहुत गरीब लोग थे पृष्ठभूमि में, और जिनकी ईमानदारी के नाम पे कस्में खाई जाती हैं प्रशासन की दुनिया में। सीएम इस बात को एक्सेप्ट करते हैं राज्यों के। ऐसे लोग हैं दुनिया में, इसी दुनिया की बात चल रही है, किसी और दुनिया की बात नहीं चल रही है। ऐसे लोग हैं, रेयर हैं लेकिन ऐसे लोग हैं। अब दूसरा बताइए, मान लीजिए 100 लोग ऐसे हैं जो मध्य वर्ग या उच्च वर्ग से थे, आईएएस बने। आपको सिर्फ ये बताना है कि इनमें और 100 गरीब थे, इनमें से कौन से वर्ग में यह संभावना ज्यादा है कि लोग भ्रष्टाचार नहीं करेंगे? मतलब दोनों में कुछ संख्या होगी। मैं जानना चाह रहा हूं, इन दोनों वर्गों में से भ्रष्टाचार नहीं करने वाले व्यक्तियों की संख्या कौन से वर्ग में ज्यादा होने की संभावना है? तो अब मैं पूछ लेता हूं आपसे, पहला, कितने लोग मानते हैं कि गरीब वर्ग में ज्यादा संभावना है कि वहां लोग भ्रष्ट कम होंगे? ठीक है, 15-20 है। कितने लोग मानते हैं कि अमीर वाले में ज्यादा संभावना है? इसमें 2-4 लोग ज्यादा दिख रहे हैं, ठीक है। मतभेद है, हालांकि मेरी व्यक्तिगत राय ये है कि सेकंड वाले में चांस थोड़ा ज्यादा है। वो इसलिए ज्यादा है कि अगर उनकी पारिवारिक जिम्मेदारियां पूरी हो चुकी हैं, और यदि वो परिवार से निश्चिंत हैं, आर्थिक चिंताओं से निश्चिंत हैं, और यदि मूल्य अच्छे हैं। एक गरीब आदमी अच्छे मूल्यों के बावजूद इतनी चुनौतियां सहता है कि कई बार फिसलने की स्थिति बन जाती है। अमीर आदमी के पास कम से कम वो समस्या नहीं होती कि बार-बार फिसलना पड़ेगा। उसके पास एक संभावना है कि चीजें ठीक हैं, बैकग्राउंड में सब ठीक है, परिवार में सब ठीक है, पारिवारिक चिंताएं नहीं है। इसलिए अगर मूल्य मजबूत हो तो वो बिना भ्रष्टाचार के ज्यादा आसानी से जीवन जी सकता है, क्योंकि दबाव कम है उसके ऊपर। इसलिए कहते हैं कि गरीबी भ्रष्टाचार की ओर बढ़ा है। स्वाभाविक बात है, अनिवार्य नहीं, स्वाभाविक, अनिवार्य नहीं है ना। हाँ, मतलब प्राय है ऐसा होता है। और अमीरी के बाद कोई भ्रष्टाचार कर रहा है, इसका मतलब वो मन से कमजोर व्यक्ति है, उसकी परिस्थितियां ऐसी नहीं थी। तो इस समय लालच हावी है और जो सोशल वैल्यूज हैं वो कमजोर हैं। तो भ्रष्टाचार के अन्य कारण क्या क्या थे? हमने कहा था कि एक कारण इसका ये है कि समाज में भ्रष्टाचार को एक सहमति मिल चुकी है, स्वीकृति मिल चुकी है। धन हमारे सामाजिक सम्मान में सबसे ज्यादा महत्व रखने लगा है, एक पक्षी है इसका। फिर राजनीतिक इच्छा शक्ति बहुत कम है इसके विरुद्ध। कानून हमारे कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। लचर किस्म के कानून है इस मामले में, लचर कानून है। प्रशासनिक कार्य विधियां सरल हैं या बहुत कॉम्प्लेक्स है? कॉम्प्लेक्स हैं। उन कॉम्प्लेक्सिटी से बचने के लिए व्यक्ति चाहता है कि समय बचाऊं, कुछ पैसा खर्च करूं, और सुविधा चाहने की वजह से वो ऐसा कर देता है। लेकिन जिस दिन ई गवर्नेंस ठीक से काम करने लगी, ठीक से, उस दिन करप्शन का स्कोप लगभग 0 हो जाएगा, लगभग 0। ई गवर्नेंस की ये वैल्यू है। मतलब भारत के लोग रास्ता निकाल लेंगे, उसके बाद भी इन पे मुझे कोई शक नहीं है उनकी प्रतिभा पर। लेकिन जब नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम थे, उन्होंने वहां स्कीम शुरू की थी, ई गवर्नेंस के शुरुआती प्रयोग थे, 90s की बात कर रहा हूं, 90s के एंड में लगभग। तब वो मतलब उस समय सत्ता में आए ही थे शायद। प्रयोग क्या था, जैसे मान लो कि किसी राज्य में कोई ट्रक घुसा सामान लेके,
एक कंसाइनमेंट टैक्स लगता है, एक या जो उसको चुंगी कहते हैं वो तो लगता ही लगता है। उसमें घपला बहुत होता है कि मान लो ट्रक के अंदर मान लीजिए कि 5 क्विंटल का कुछ है सामान, अधिकारियों की साठ गांठ है, दिखा दिया 1 क्विंटल, थोड़ा सा टैक्स आया, बाकी 4 क्विंटल में जो पैसा आना चाहिए था उसका 1/4 अधिकारियों ने लिया, दफा दफा किया, वो चला गया ट्रक। तो इन्होंने क्या किया, ई गवर्नेंस के शुरुआती प्रयोगों में से एक वो था, जहां जहां एंट्री पॉइंट थे वहां ट्रकों का रास्ता चेंज करवा दिया, और जहां ट्रक का रास्ता था वहां एक प्लेटफॉर्म बनाया जहां केवल ट्रक को जाके खड़े होना है, रास्ता सड़क पे ही है वो, और जैसे ही वो खड़ा होगा उसका वेट सामने मशीन में आ जाएगा पूरा, और वो जिस मेक का ट्रक है, जिस कंपनी का, जिस साल का ट्रक है, उस ट्रक का खाली ट्रक का वेट कितना होता है वो पहले से मशीन में फीड है। और क्या होगा कि टोटल वेट माइनस ट्रक का ओरिजिनल वेट, इतना वेट, इतने वेट पे टैक्स लगेगा। सीधे टैक्स कैलकुलेट होगा, कौन से गुड्स हैं, वो ऊपर बड़ा स्कैनिंग मशीन्स हैं, एक्सरे मशीन्स लगा रखी हैं, वो स्कैन हुआ तुरंत कौन सा गुड है, उसके हिसाब से तुरंत इनवॉइस बनी, सब स्क्रीन पे आ रहा है, कितना टैक्स लगेगा वो लिखा हुआ आ गया, और वो साथ साथ सीधे राज्य सरकार का जो केंद्रीय विभाग है अहमदाबाद में, वहां भी जारी इनवॉइस। आप सोचिए जब इस लेवल पर चीजें आएंगी, वहां करप्शन का स्कोप बचेगा या खत्म ही हो जाएगा? मतलब ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जहां करप्शन का स्कोप खत्म हो सकता है। आपको इससे खुशी हो रही है, दुख हो रहा है कि हम तो भी सरकार में आए ही नहीं थे, सब कुछ इसी समय होना था, 10 साल तो रुक जाते तो भारत के लोग रास्ता तो निकाल लेंगे इसके बाद भी, लेकिन ई गवर्नेंस चीज तो बढ़िया है।